हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। आज हम आपका T1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6। ये एक कविता है बच्चों, पथ भूल न जाना। ठीक है, पथ भूल न जाना। इसको लिखा है आपका कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो पहले आप कवि के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि ये कौन था। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म सन 1915 में उन्नाव उत्तर प्रदेश के झाकपुर गांव में हुआ था। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 15 में हुआ था, उन्नाव में उत्तर प्रदेश में। वह आधुनिक विचारधारा के कवि थे। ठीक है, उनका सोच जो था वो आधुनिक थे। उनकी कविताएं जीवन मूल्यों का संदेश देते हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उनका जो कविताएं हैं वो हमें जीवन के जो मूल्य होते हैं उनका संदेश देते हैं। और उनका प्रमुख रचनाएं जैसे कि मिट्टी का भरात, हिल्लोल और प्रलय सुजन। उनका निधन सन 2002 में हुआ था। ठीक है, तो ये था शिव मंगल सिंह सुमन के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन। चलिए हम आज का सबक पढ़ते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे। तो भूमिका कुछ इस तरह है। शिव मंगल सिंह सुमन की इस कविता में अपनी मातृभूमि के प्रति जिम्मेदारी की भाव का वर्णन किया गया है। ठीक है, शिव मंगल सिंह सुमन इस कविता में ये क्या करते हैं, हमारा जो जिम्मेदारी है अपने कंट्री के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, ये जिम्मेदारियों की वर्णन किया गया है। ठीक है, यह बताया गया है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद चलिए कविता शुरू करते हैं। कहते हैं कि पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही। दुर्बल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरण वनवाणी होंगी। सुंदर सुंदर निर्जर होंगे, सुंदरता की मृग दर्शना में। पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ठीक है बच्चों, तो हम इसका देखते हैं कि इसमें कवि ने क्या कहने की कोशिश की है। तो बच्चों ये कवि कहते हैं कि हमें जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते में अनेक बाधाएं आते हैं। ठीक है, परंतु उस मार्ग में बहुत सारे बाधाएं भी आएंगे, बहुत सारे सुंदर दृश्य भी आएंगे। ठीक है, बहुत सारे सुंदर सुहाने दृश्य भी आते हैं जो हमें अपने ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, हमें अपने ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन हमें इनके सौंदर्य में नहीं आना है, इनके सौंदर्य के बुलावा में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें तो केवल अपने कर्तव्य का जो पथ है उसी पथ पे चलते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ठीक है, तो सेकंड जो है सेकंड पैराग्राफ में आपको ये कहना चाह रहे हैं कवि। ये इस पंक्तियों की मदद से हमें ये सलाह देते हैं कि कवि कर्म के मार्ग के राह पर, ठीक है, काम के मार्ग के राह पर चलते रहने से कल्पनाएं जो होते हैं अपने आप मिट जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे वह साकार होने लगता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक जो था आज हमने पढ़ा है।
ठीक है। कल हम इसका व्याख्या करेंगे, ठीक है। आज हमने ये जो 2 पैराग्राफ है, ठीक है, ये दोनों हमने पढ़ा है। इसको आप क्या कीजिए, दोबारा इसके बाद इसको एक बार और रीडिंग कीजिए घर पे, और जो नीचे वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं इनको कॉपी पे आपको लिखना है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।